आज के शो में कराची में तवानाई का बदतरीन बहरान, वजीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में बिजली की किल्लत क्यों? वजीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से सवाल। 30 जून तक कोरोना के मुतवक्का केसेस में 75,000 की कमी का तखमीना। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ का बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तफाक। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। यहाँ पानी और बिजली का जो बदतरीन बहरान इस वक्त शहर कराची में है, मजमूई तौर पे पूरे सिंध में है, लेकिन कराची में जो स्पेसिफिकली गर्मियों के बाद आज सूरत हाल है, इस पर वज़ीर आला सिंध ने मजम्मत भी की और किल्लत पे सवाल भी उठाया। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सिंध असेंबली में अपनी स्पीच के दौरान जो उन्होंने किल्लत पे सवाल उठाया, ये किल्लत आखिरकार क्यों है, कुछ अहम सवालात उठाए हैं। लेट्स हियर दिस और प्रोग्राम को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वजह क्या है इसकी। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। बिजली की भी किल्लत इस वक्त में, जब कहते हैं कि ये बड़े लॉकडाउन किए हैं, स्मार्ट किस्म के लॉकडाउन किए हैं, और लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में, तब बिजली की कमी क्यों हुई है आपको कि आप बिजली नहीं पहुंचा सक रहे, फर्नेस ऑयल नहीं पहुंचा सक रहे, बिजली की तेल की कीमतों ने नोज डाइव की है, लेकिन आप लोगों को तेल नहीं दे सक रहे। इसी तरह से उन्होंने सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत, जिसकी मजम्मत भी की, उन्होंने कहा कि आखिरकार ये किल्लत है, इसकी मजम्मत करते हुए ये भी कहा कि ये तमाम इदारे यानी SSGC और इसके अलावा जो जो इदारे के इलेक्ट्रिक को फराहम करने के लिए फर्नेस ऑयल या गैस के जिम्मेदार हैं, वो वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं, मातहत आते हैं। इस पर क्या कहा? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, PSO कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदर्न गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉट स्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? व्हाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप, व्हाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा। वज़ीर सिंध ने ये सवाल उठाया तो आपको पता चले कि वजारत तवानाई के तर्जुमान के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के पास, यानी वफाक तो तैयार है बिजली देने को, कि इलेक्ट्रिक का अपना सिस्टम शायद इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो होल्ड कर सके इजाफी बिजली को। लेकिन वज़ीर सिंध के सवाल पे बात करते हुए, क्योंकि तासुर फिर ये सिंध असेंबली से गया है कि वफाक जिम्मेदार है इस बुहरान की, ऐसा तासुर दिया गया वज़ीर सिंध की तरफ से, और जिस तरह से कहा गया जी कि डिप्राइव किया जा रहा है या फिर ये एक तरह से महरूमी का जो इस वक्त सलूक है सूबा सिंध के साथ, उसको दोबारा उजागर किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, कितनी सच्चाई इसमें है? डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मौजूद है साथ। फैसल करीम पाकिस्तान पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने सुना वज़ीर सिंध ने क्या कहा? ये एक बार नहीं, बार बार हर कोरोना का बात हो या इसके अलावा आपकी माशी पॉलिसी हो, बजट हो, NFC अवार्ड्स हो, कि आज की इलेक्ट्रिक का मसला ही ले लें, सिंध हुकूमत ऐसे जाहिर कर रही है या बार बार जो फैक्ट्स बताते हैं सिंध के वफाक ज्यादती कर रहा है उनके सूबे के साथ, क्या कहना है आपका इसके ऊपर रमेश साहब? मैं इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि अगर कभी बलूचिस्तान कार्ड खेला जाता है, कभी सिंध कार्ड खेला जाता है, कभी पंजाब कार्ड खेला जाता है, कभी पठान कार्ड खेला जाता है। मैं समझता हूँ स्टेट को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। माजी में जब मियाँ साहब था तब भी ये बात की जाती थी, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब कहते थे कि भाई पंजाब कार्ड जो खेला जाता था, हर मर्तबा किसी ने, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आप फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आगे बढ़ें। अगर आज पानी की किल्लत की बात की गई या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं चकशदाद में रहता हूँ और यहाँ पे भी हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद लाइट जा रही है। क्यों जा रही है? बिल्कुल इसके ऊपर
बात होनी चाहिए कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बाद मिकदार में है, तेल के भी इस वक्त रेट कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर जाती है तो के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए। के इलेक्ट्रिक से चीफ मिनिस्टर भी पूछ रहा है, के इलेक्ट्रिक से जो है वो गवर्नर भी पूछ रहा है, तो ये दोनों बिल्कुल पूछें और फेडरल गवर्नमेंट भी पूछेगी कि भाई ये लाइट जो वहाँ पे क्यों जो है वो आप इलेक्ट्रिसिटी, मगर पानी के हवाले से तो जवाब चीफ मिनिस्टर खुद को देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खुद बताए कि भाई ये क्यों जो है वो पानी इस तरीके से हाइड्रेट जो है वो पैसों के ऊपर पानी बिक रहा है। जितना पानी की माफिया इस वक्त सिंध के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, हम डिफेंस में रहते हैं और उसी हाइड्रेट से टैंकर भर के आ रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में टैंकर बिक रहे, मगर लाइनों में हमारे पास डिफेंस में पानी नहीं आता है। जब ये पूछा जाता है तो कोई जवाब देने के लिए नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है वो कम से कम जो भी मैं समझता हूँ, हर मज़हब भी ये समझाता है, इंसानियत भी ये कहती है कि पहले आप अंदर अपने गिरेबान में देखें। आखिरी पैगंबर ने उस मीठी बच्ची को नसीहत देने के लिए उन्होंने कहा कि दूसरे दिन आप आओ। जब दूसरे दिन उसको नसीहत की गई तो माँ बाप ने पूछा कि भाई आपने ये तो नसीहत आप कल भी कर सकते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था, इस वजह से। तो ये जो हमारे जो बड़े जो है, जो हिस्ट्री हमारे लिए सीखने के लिए होती है, हमारे मजहबी किताब हमारे लिए सीखने के लिए होते हैं, मगर हम सारा दिन रियलिस्टिक पोजीशन से हट जाते हैं, हम हमेशा इल्ज़ामबाजी के अंदर चले जाते हैं। आजकल अवाम को समझ है, अवाम को पता है, अगर मैं अपने मुंह से बोलूँगा कि मैंने ये तीर मार दिए, कोई कबूल नहीं करेगा। अगर चहल पहल नजर आएगी, सारे लोग बोलेंगे कि बिल्कुल सही है। रमेश साहब ये बताइएगा कि ये सवाल जो उठा है की हुकूमत भी, रमेश साहब उन्होंने कहा कि फैक्ट्स, आपने कहा ना कि फैक्ट्स पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन है लाहौर में और इसके अलावा जब लॉकडाउन है तो उसके बाद डिमांड कम है, तो फर्नेस ऑयल अवेलेबल है, सिस्टम में मौजूद है क्योंकि लॉकडाउन है बहुत से शहरों में। कहते हैं फिर आली मंडी में तेल की कीमत कम हो गई है, तो फिर फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज क्यों है, गैस की शॉर्टेज क्यों है कि वो उस वक्त, और फिर कह रहे हैं ये तमाम इदारे वफाकी हुकूमत के अंदर आते हैं। ये तो फैक्चुअल सवाल है रमेश कुमार साहब, दिस इज नॉट रिटोरिक। फर्नेस ऑयल के हवाले से कल के इलेक्ट्रिक के सीईओ का इंटरव्यू भी चल रहा था और मैं समझता हूं वो खुद भी जो है वो अपनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, या वो अभी इस वक्त फर्नेस ऑयल को यूज़ करना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे इशू है, वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के आज से इशू नहीं है। एक तो जहाँ पे भी प्राइवेटाइज होना अच्छी बात है, मगर जहाँ पे भी प्राइवेटाइज ही गलत होती है चीज़ें, वहाँ पे ये इशू आखिर तक हल नहीं होता है, चाहे वो PTCL हो, चाहे वो KEC हो। अगर प्राइवेटाइज MCB की अच्छी हो गई, आप देखेंगे MCB कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्राइवेटाइज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो गलत चीज़ें नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर नहीं कर सकते हैं, मगर वो प्राइवेटाइजली या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि आपको उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी उसकी के ऊपर, कि वो चीज़ बेहतर तरीके से चले। और कराची एक ऐसा हब है, 2 करोड़ से बड़ा, जो दुनिया के जो बड़े शहर हैं उसमें टोक्यो और बॉम्बे और उसके बाद कराची का नाम आता है। और ऐसा शहर हो जहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ आवाम रहती हो, और वहाँ पे अगर लाइट का प्रॉब्लम आए या कभी पानी के प्रॉब्लम आए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल पहले सिंध गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर जो इकोनॉमिकली 65% मुल्क का कमाने वाला शहर है, उसकी सबके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस शहर के डेवलपमेंट हो, उस शहर के स्टेक होल्डर्स जो बिजनेस कम्युनिटी हो, उन सब के राइट्स का, उधर के रहने वाले लोगों का ख्याल किया जाए। अगर वहाँ पे हैवी ट्रैफिक बार बार गुजरती है तो उन रोडों की मेंटेनेंस भी सबकी जवाबदारी होनी चाहिए। वो इंडस्ट्रीज कोरंगी की जहाँ पे वो इंडस्ट्री का पूरा लोड होता है, उधर भी ये मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल ग्रांट के साथ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको इस तरीके से डेवलप करे। मगर हम लोग निकलते ही नहीं है, कभी प्रोविंस फेडरल के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कभी फेडरल प्रोविंस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो ये चीजें इधर ही अटकी रहेंगी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम में, और हम इस्लाह की तरफ जाएंगे ही नहीं। सही बात है, बेहतरी की तरफ जाएंगे ही नहीं। फैसल बिन कुंडी साहब आपसे पूछेंगे, क्या ये आज जो उन्होंने मजम्मत की है, इस पे ये इल्जाम तराशी है, ब्लेम गेम है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, या इसमें कुछ फैक्चुअल है? जो भी रमेश साहब ने कहा कि लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स, लेट्स टॉक ऑन पॉइंट्स, फिगर्स, फैक्ट्स, तो क्या ये फैसल बिन कुंडी साहब जो हो रहा है और जो शहर में सुबह सिंध ही मुतासिर हो रहा है पूरा, जिम्मेदार कौन है इसका? फैसल बिन कुंडी साहब कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ
साहब की सुनी असेंबली में, और उससे पहले भी कुछ वो थे। आज भी मैं देख रहा था कि गवर्नर साहब की मीटिंग हो रही थी, गालिबन यही फैसल कुंडी साहब की आवाज़ इस वक्त हम तक जो है इस वक्त मुनक़ता हुआ है रब्ता। फैसल कुंडी साहब से रब्ता बहाल करेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब। फैसल कुंडी साहब, कोरोना के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन नंबर्स एस्टिमेट्स हैं जो खुशाइंद हैं, कितने खुशाइंद हैं, इसके इस बुनियाद पर आगे की प्रोजेक्शंस क्या कह रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। और सियासी मैदान में क्या हो रहा है इस पर गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आखिरकार जो बदतरीन तवानाई का बहरान है पूरे मुल्क में ही है, शहर कराची में बिलखुसूस है, वज़ीर सिंध ने मजम्मत भी की है। पहले इस पर फैसल कुंडी साहब का रिस्पॉन्स हमें लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने एक्सप्लेन किया है जी कि फैक्ट्स पर रहें, फिगर्स पर रहें, रेटोरिक पे ना जाएं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, ये सूबे का कार्ड ना खेला जाए। फैसल कुंडी साहब, क्या सूबे का कार्ड खेला जा रहा है? मामला क्या है आखिरकार जो हो रहा है? नहीं जी, मैं डॉक्टर साहब के साथ इस बात पर एग्री नहीं करता हूँ। अगर सूबे के कार्ड की बर्बाद हो और आप खेलना चाहते हैं तो मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सिंध के दौरे पे आए, उन्होंने सेलेक्टिव किया बनिस्बत इलेक्टेड, उन्होंने सीएम से काबीना को एक एसओपी होते हैं विजिट का, आपके पास आपके दिल के लिए कोई बोझ या कुछ ओपोनेंट है, लेकिन उसके बावजूद क्या इरादे में जिस तरीके से बंद हैं, तो अगर आप बंद हैं तो आपको चाहिए था कि आप करते पूछते वाले से सूरत हाल है, सूरत हाल को सपोर्ट पूछे क्या चाहिए, मरकज से नहीं चाहिए, क्या सिचुएशन है, उन्होंने गवारे और उन्होंने सीएम तो इसको कहते हैं। जहाँ तक बिजली की बात है तो बिजली जो है मरकज है। देखिए आज भी अगर आप देखें जी, तो केपीके यहाँ पे बैठा हूँ इस वक्त भी, यहाँ पर बिजली पे इतना बोल रहा है, हमें यहाँ पर 12 घंटे यहाँ पर। आज मैं आपसे पूछता हूँ बिजली से, क्या बताएं आप जिससे आप इलेक्ट हुए हैं केपीके, वहां पर ये है, इनमें ये पोजीशन है, तो वजह से मेजॉरिटी फैक्ट्रीज नहीं चलती, कंजम्पशन कम है। क्यों? जब सवाल दे रहे हैं, छोटी बात है कि चीन में थी और चीनी की पेट्रोल वाफिर जी। अच्छा फैसल साहब की आवाज बहुत वाफिर मिकदार में जी। फैसल साहब आपकी थोड़ा सा आवाज में जितने अगर हम रिकनेक्ट करें, क्योंकि आवाज बहुत कट के आ रही है सतम तक, हमें सुनने में दुश्वारी है। अगर फैसल साहब को आवाज हम रिकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको बताते चलें कि ये मामला तो है। जब तक फैसल वापस आते हैं, रमेश कुमार साहब आपसे जरूर पूछेंगे कि एक खुशाइंद खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने, असद उमर साहब ने जो अभी थोड़ी देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया जी कि 3 लाख केसेस प्रोजेक्टेड थे 30 जून तक कोरोना के, जो कम होकर अब 2,25,000 की प्रोजेक्शंस अब की जा रही हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मुझे बताइएगा कि ये वजह क्या है? ये वजह ये कि टेस्ट कम हो रहे हैं, ये वजह ये कि वबा का जोर टूट गया है, या आप स्मार्ट लॉकडाउन काम कर रहे हैं? आखिरकार क्या हो क्या रहा है आखिरकार डॉक्टर रमेश कुमार साहब? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2 चीज़ें जो है वो मुझे बताता है, क्योंकि मैं खुद कोविड से गुजरा हूँ। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से मेरी आधा घंटा मुलाकात हुई और मैंने यही कहा कि सर मेहरबानी करके ये NCOC, ये मिर्ज़ा, ये प्रोविंशियल जो है वो ब्रीफिंग है, ये मीडिया के ऊपर बंद होनी चाहिए। रोज़ाना हर न्यूज़ के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ के इस आज 24 घंटे में इतने केस बढ़ गए, इतनी अमवात हो गई। जो पेशेंट हैं, आधे तो पेशेंट उसको सुनते ही जो है ना वो बीमार हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मैं फैक्ट्स देख रहा हूं, बार बार जो अवेयरनेस पैदा की गई, बार बार जो इस चीज़ का खौफ फैलाया गया कि भाई हम लॉकडाउन कर लेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जिन जिन इलाकों में ये चीज़ें नहीं कंट्रोल होगी, इसका असर अब आना शुरू हो गया है। अगर आप सुपरमार्केट चले जाएं, आप मेलोडी चले जाएं, आपको हर बंदे को मास्क पहनता हुआ नज़र आएगा, ग्लव्स देखते हुए नज़र आएंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। एक तो ये चीज़ बढ़ गई है।
दूसरी चीज ये है कि काफी ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव रहे हैं, सिम्टम्स रहे हैं, मादी में जो टेस्टें नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन मराहल में से वो निकल भी चुके हैं। जैसे आज मुफ्ती नईम का चल रहा था कि पूरा खानदान उसका कोरोना, ऐसे बहुत सारे खानदान हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए भी हैं, विदाउट असिम्प्टोमेटिक थे और वो इससे निकल भी चुके हैं। तीसरा कि आज भी जो टेस्ट जो हो रही है उसका जो परसेंटेज है, उसका परसेंटेज आप देखें तो वही आ रहा है कि भाई 25,000 करें तो उसमें से 5,000, वही परसेंटेज आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं, अपनी मेंटलिटी को इस बात में बिल्कुल आप खुश नहीं करें, अपने सोच को इस तरीके से खुश नहीं करें कि ये वबा पाकिस्तान में गर्मी की वजह से नहीं फैल रही है या पाकिस्तान में सारे लोग जो है वो नेक हैं, आलम में, और सारे जो है वो खुदा के बंदे हैं, इस वजह से ये बीमारी यहाँ पे फैल नहीं रही है और ये कब्रिस्तान में लोगों की लाशें नहीं जा रही है। इस चीज में नहीं जाए आप, नहीं, लेकिन आप इस चीज में जरूर जाएं कि दुनिया के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, यहाँ पे भी अवेयरनेस बढ़ी है, मगर कोरोना का मर्ज है और ये मर्ज फैलता है तो है और फैल रहा है। आगे भी 1-2 महीने हमें प्रोटेक्शन, लेकिन टेस्ट के बारे में बताइएगा, टेस्ट के बारे में बताइएगा। 31,000 टेस्ट थे अराउंड मिड जून जो पर डे हो रहे थे। 25 जून को जो टेस्ट हुए उनकी तादाद 22,000 थी। तो ये टेस्टों की फिगर्स हैं, ये बता रहे हैं कि 25,000 से कम टेस्ट हो रहे हैं। तो क्या वजह ये है कि टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, और टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, इस बारे में क्या जवाब है रमेश साहब? बहुत ज्यादा लोग जा ही नहीं रहे। मैंने पहले भी ये बात की थी कि आप एलाइजा की या आईसीटी की आप रैंडमली टेस्ट करें। अगर लोगों को आप टेस्ट के रूप में लेके हर बंदा पीसीआर के लिए, गले के लिए, स्वाब के लिए आपके पास नहीं आएगा। वो भी एनआईएच में किसी को मिन्त करेगा, पिम्स में करेगा, प्राइवेटाइज में, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चला जाएगा। 8,000 रुपए की टेस्ट है, कौन गरीब बंदा है जो 8,000 रुपए में टेस्ट कराएगा? या तो आप पैसे स्टॉल लगाएं, आपका मेलोडी में स्टॉल हो, आपका पॉली क्लिनिक के बाहर स्टॉल हो, आप उधर टेस्टें कराएं। हर बंदा देखो टेस्टों का कितना परसेंटेज बढ़ जाता है, और ये हर सूबे में होना चाहिए। अगर टेस्टों का हमें ये बढ़ाना है, उन मुल्कों के अंदर देखें जहां पे 1-1 लाख से ज्यादा टेस्टें होती है, ठीक है, तो या तो आप प्राइवेटाइज, जो भी प्राइवेट इदारे हैं जहां पे भी लैब की फैसिलिटी है, वहां पे आप उनको किटें फराहम करें। एनडीए में उसको किटें फराहम करें और उनको कहे कि जितनी प्राइवेटाइज है वो फ्री में टेस्ट करें, और हमने फ्री किटें जो है वो सबको दे दी है। राब्ता हमारा बहाल हुआ है। मैं फैसल कुंडी साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे उस वक्त आवाज मुनक़ता हुई थी आपकी, आप पावर पे बात हो रही थी। अब हम कोविड पे भी आ गए हैं, लेकिन आपका जवाब अगर हमें मिल सके फैसल कुंडी साहब। देखिए, मैंने पहले कहा था कि वज़ीर आज़म साहब जब आए सिंध, तो उन्होंने तो साबित किया कि वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने सिंध की हुकूमत को बाईपास किया। वो चीफ मिनिस्टर साहब से नहीं मिले, उन्होंने तो ये पॉलिटिकल कार्ड खेला ना। जैसे मेरे भाई रमेश साहब कह रहे हैं कि सिंध कार्ड या पंजाब कार्ड या ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए, तो उन्होंने तो कार्ड खेला। देखें, अब जैसे भी आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपको चाहिए था कि आप सीएम से मिलते, उनसे पूछते कि कोरोना की सिचुएशन में सिंध की क्या पोजीशन है, आपको क्या सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने जो भी है बहुत सा जो भी दिखाया, जो भी थी उसको सेट कर दी। आज मैं जिस रूम में इस वक्त बैठा हूँ केपीके में, मुझे वफाकी वजीर साहब बता दें बिजली के, उन्होंने कहा था हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। यहाँ जहाँ पर मैं बैठूँ 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, सिंध में हो रही है। कोरोना की वजह से आप देखें कि इंडस्ट्रीज बंद है, बाकी चीजें बंद है, अभी भी लोड शेडिंग है। फिर उसके बाद आप गैस की लोड शेडिंग देखें, फिर आप देखें जब पीएसओ के लिए हम फर्नेस दे रहे हैं, या ये मुल्क का ये हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ आ गई है कि जब गंदम वाफिर मिकदार में होती है तो गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, आटा वाफिर मिकदार तो आटे की शॉर्टेज हो जाती है। अब जब कोरोना आ जाता है तो मास्क की शॉर्टेज हो जाती है और दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती है। अब क्योंकि पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है, अब आपने उसको जो है उसकी शॉर्टेज कर दी है। मैं आपको बताऊं कि हमारे सूबे में जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, गैस पैदा करते हैं, और यहाँ पर जिस इलाके से गैस पैदा होती है करत से, वो लोग आज भी रोड पे बैठे हैं कि उनके ऊपर उनको गैस मुहैया नहीं हुई। आर्टिकल 58 सब सेक्शन 3 में कहते हैं कि जहाँ से आप गैस पैदा करते हैं, पहले उनका हक है कि आप उनको दें, उसके बाद आप दूसरे इलाकों को दें। हमें अपनी गैस पूरी नहीं होती, हम जाके दूसरे सूबों को दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन जब होती है तो लोग उठते हैं, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। मैं आपसे कुंडी साहब और रमेश साहब, जो कोविड के नंबर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, इस पर भी हमारी बात होगी। और फिर बिलाल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है, पीसी की बात हुई है, बजट को मुस्तरद करने में मुशावरत हुई है यकसा तौर पर दोनों पार्टीज के। इस पर गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और अहम तरीन सवाल के जो असद उमर साहब ने प्रोजेक्शंस दिए हैं जून एंड की, वो खुशाइंद हैं। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जाना, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पे लेते हैं, लेकिन कहा क्या एग्जैक्टली मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने? लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या कहा है। हुकूमत ने फिर मजबूरन कुछ इंतजामी कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ी और इन दोनों चीज़ों को मिला के ये सूरत हाल हमारे सामने आई है कि जो टेस्ट हमें लग रहे थे, जो केसेस 3 लाख तक पहुंचने का खदशा लग रहा था, वो 2.25 लाख तक बात पहुंच रही है। फैसल कुंडी साहब, आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? खुशाइंद बात तो है, लेकिन टेस्ट भी कम हुए हैं। सिंध के अंदर 19 जून को 13,000 टेस्ट हुए थे, तो 25 जून को 6,400 टेस्ट हुए हैं। तकरीबन आधे टेस्ट सुबह सिंध में हुए। वजह बताई गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि बहुत से लोग खुद कोरोना के मुतासिर हो गए, जो घर घर टेस्टिंग की फैसिलिटी थी वो बंद हो गई। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि टेस्ट कम हो गए इसलिए कि केसेस कम हो गए, या ये क्या है आपकी नज़र में? खुशाइंद बात है कि वबा ये लोग समझ गए, अवेयरनेस हो गई है ज़्यादा? साहब सुफियान, मुझे बड़ी हैरानगी और मैं बड़ा ये ताजुब की बात है, और जिस तरीके से वफाकी वकील साहब बता रहे हैं और अपने आप को एक मेडल दे रहे हैं कि जी हम तो 3 लाख से नहीं और 2.25 लाख पहुंच गए हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी टेस्ट कैपेसिटी कितनी है, आपकी पीके में आपकी टेस्ट कैपेसिटी कितनी है, आपकी पंजाब में टेस्ट कैपेसिटी कितनी है, आपकी सिंध और बलूचिस्तान, जीबी, कश्मीर में टेस्ट कैपेसिटी कितनी है। बड़े अच्छे उसमें कह रहे हैं कि जी हमने तो 3 लाख नहीं, हमने उसको कम कर दिया। आपकी टेस्ट कैपेसिटी की तरह ना आप टेस्ट करवा रहे लोगों के, तो आप तो टेस्ट ना कराते तो आपकी शायद 1.5 लाख होगी। ये चीजें कहना ये मतलब है कि आप, ये क्या मतलब है कि लोगों से आपने मजाक बनाया हुआ है। आप यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब कल खड़े होते हैं कौमी असम्बली में, क्या आप मुझे बताएं कि मेरी स्टेटमेंट्स पे कहाँ पर जो है वो 2 राय हुई है। आप उनकी स्टेटमेंट्स मार्क से यहाँ तक ले रहे, मेरे साथ में 50 स्टेटमेंट ऐसी दी है जिसमें एक स्टेटमेंट दूसरी से नहीं। कौन कंफ्यूज कर दिया था, कौन जब सुनती थी परेशान हो जाती थी, कह रही वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं, घंटे बाद क्या कहते हैं, 2 घंटे बाद क्या कहते हैं, 4 घंटे बाद क्या कहते हैं, और पार्लियामेंट में गलत कहते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, मैं तो बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट बड़ी देखी थी। तो आप देखें, कौम से मजाक छोड़ें, आप कौम के साथ मजाक न करें। ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, बड़ी खतरनाक है। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब वो इस चीज से गुजरे हैं, उन्होंने चीज को देखा है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात की है। मैं दुआ गो हूँ कि शायद वज़ीर आज़म साहब को इनकी बात समझ आ जाए, बाकी की समझ नहीं आ रही, शायद इनकी बात समझ जाए। तो ये चीजें जो है, आज आप देखें, आज मैंने देखा खुदा से शेख रशीद साहब को, मैंने पहले मुझे देखा कि उतना मतलब है कि उनको कोरोना से इतना वो हो गया कि आज उनको जेल पे बाहर लाया गया, मतलब है कि इतने कमजोर हो गए थे। तो ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल मतलब संजीदा है। बाकी चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही है, जो चीजें हमें देख रहे हैं, बाकी बहुत सी चीजें। आज हमारे जो जमात इस्लामी के जो साबका अमीर हैं वो कोरोना से उनकी डेथ, बाकी डॉक्टर देखें, हम इस पैरामेडिक्स की बात नहीं सुन रहे हैं जो कि जंग लड़ रहे हैं। हम कहते हैं हमें पता है कि तुमने जंग कैसे लड़ दी है, हम उनको बता रहे हैं कि तुम कैसे, तुमने जो डिग्री हासिल की है वो गलत है। हम तो बताएंगे तुम इस तरीके से लड़ो। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब समझा सके जाके इमरान खान साहब को, मेहरबानी करें। नहीं, मेहरबानी क्या रमेश कुमार साहब, क्या समझा इमरान खान साहब को? यानी क्या आपको भी लगता है तजाद है? जब लोग मीडिया भी दिखा रहा है कि बयान बार बार अलग हुए, आपने बोला इस बारे में बात हुई आपकी मीटिंग जब हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, और अभी कंट्री साहब भी कह रहे हैं कि आप जाके समझाएं कि गलत फैसले हुए हैं, उनको तस्लीम करें और अब सही फैसले करें। रमेश साहब देखिए, मैं फिर ये कहूँगा, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज छोड़ें। पहले तो ये है कि कोरोना एक बहुत ख़तरनाक वायरल बीमारी है, और वायरस जो भी होता है वो फैलता है एक दूसरे से, और वायरस किसी किसी के ऊपर जब अटैक करता है, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो कोविड हो, और कोविड जो वायरस है वो फैलने का भी तरीका ऐसा है कि आप उसको टच करो तो भी वो आपके लिए हार्मफुल हो। और मैं समझता हूँ कि 14 दिन जिस हालात से आदमी गुजरता है, जो सिम्टम्स जिसको होते हैं, कम से कम आज जो शेख रशीद की बात की जा रही है, या और मैं कहता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान के जो हुक्मरान या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अगर जो कोरोना से गुजरे हैं, कम से कम वो ही सही पॉलिश होके आ गए होंगे ना, तो भी हमारे हालात बेहतर होंगे, क्योंकि वो उन्होंने मौत को नज़दीक से देखा, और नज़दीक से भी देखा, और वो हमारे लिए ये जो सूरज ग्रहण होना, ये चांद ग्रहण होना, ये वबाई बीमारियां फैलना, ये साइंस का फैल होना, ये हमें कम से कम समझना चाहिए। खुदा की एक हमारे ऊपर नसीहत है, खुदा की एक नाराज़गी है। जिस तरीके से हम गुजरे हैं,
ये खुदा करे किसी के और किसी के घर में नहीं आए। मगर आज भी मैं ये कहता हूं कि अवेयरनेस के साथ, इस सिस्टम के साथ हमें सोशल डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन का मरहला जो शुरू में था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम साइकिल जो है उसको जितना स्ट्रांग हो सकता था वो किया गया, और ज्यादा स्ट्रांग होता तो बेहतर था। मगर आज अगर हम माजी को रोएंगे तो फिर हम आगे नहीं कर सकेंगे। आगे के लिए हमें यह सोचना है कि सोशल डिस्टेंस के साथ, SOPs के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और किसी चीज के ऊपर तालियां नहीं बजाएं कि हमारा टारगेट ये था और यहां टारगेट ये कम हुआ है, उसमें कभी भी हमारी ये कामयाबी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अवेयरनेस है, मगर हमें फिर भी ये सोचना चाहिए कि जो टेस्टों का जो परसेंटेज है, जितनी टेस्ट हो रही है उसमें से पॉजिटिव कितना आ रहा है। आप कोई एलाइजा आपकी टेस्ट नहीं हो रही है जी, ICT टेस्ट नहीं हो रही है, PCR के ऊपर जा रहे हैं, और PCR जो है वो हजारों तक जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 30,000 की टेस्ट की कैपेसिटी आज भी मौजूद है। मगर आप अगर फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को आप इल्जाम ठहराते हैं, मुझे बताएं कि पंजाब के, सिंध के अंदर 13,000 से 6,000 के ऊपर PCR टेस्ट क्यों आ गए? ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जा नहीं रहे टेस्ट कराने के लिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो है, और सिंध में तो ये भी बताया कि गवर्नमेंट के खुद लोग भी मुतासर हो गए 8 टेस्टिंग करने वाले पैसे ले रहे हैं जी। लेकिन बड़ा बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, बड़ी आपने अच्छी बात अभी कर दी दोनों ने आप लोग, ये कि हमें इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, कोई मेडल नहीं है कि हमारे एस्टिमेट केसेस कम आए, इस पर टेस्टिंग भी कम हुई है, इसको बढ़ाना चाहिए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम 3 सवाल उठाए। हमने सवाल उठाया कि क्या वजह है कि शहर कराची बदतरीन तवानाई के बुहरान से दो चार है, जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत यानी वज़ीर सिंध की तरफ से सवालात अहम तरीन उठाए गए वफाकी हुकूमत के ऊपर कि आखिरकार के इलेक्ट्रिक को सुई गैस से गैस फराम करना या के इलेक्ट्रिक को PSO से फर्नेस ऑयल की फरामी, उसकी जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की बनती है। उधर